अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और ये है मेरा सैटरडे का दिन। तो आज मेरी सुबह बिल्कुल टाइम से हो गई थी, क्योंकि जिस दिन दावत ख़त्म होती है ना, मतलब जब आप सोते हैं बिल्कुल नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नींद, थकन से ना बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो बस मेरी नींद अच्छी हुई नहीं थी। उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं उठ गई थी, फ्रेश हुई, और उसके बाद मैंने दावत से आया था अचार गोश्त और रोटी, तो मैंने उसके साथ नाश्ता किया है अपना। और साथ में अपना मैंने फेवरेट वाला ड्रामा देखा है। और मम जो हैं वो सब्ज़ी काट रही थी। मम क्या बनाने वाली हैं वो अभी आप आगे देखिएगा। तो यहाँ पे मम अपना सब्ज़ी वाला काम कर रही थी। मैंने सोचा जल्दी से नमाज़ पढ़ ली जाए, नमाज़ का टाइम हो गया है। मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुरान पढूं। ज़रूरी है कि हर चीज़ में हर दिन आप लोग अच्छे से इबादत करें, अल्लाह को याद करें जितना हो सके। तो बस यहाँ पे मैंने नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद मैं आ गई थी थोड़ी सी देर लेटने के लिए। अपनी दोस्त से मैंने खूब बातें करी, फिर मैं आ गई थी लेटने। और सब दोपहर में सो गए थे घर में, मगर मुझे नींद ही नहीं आई। नींद आ रही थी मगर सोने का दिल नहीं किया मेरा, पता नहीं क्यों। मैंने कहा छोड़ो, फिर नहीं सोते हैं। आप लोग बताएं आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। और अपने हर ग्रुप्स में मेरी लिंक शेयर किया कीजिए। फिर शाम का टाइम हो गया था और शाम के लिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगा लिया था। और ये जो पिज़्ज़ा का एक स्लाइस आप लोग देखने गायब है, पहले मैं भी डर गई थी और मुझे पता चला मेरी बहन ने खाया है। और यहाँ मेरी बहन मुझे वीडियो दिखा रही है जो ड्रेसअप विद आयशा के लिए उन्होंने एडिट की है, तो वो मुझे दिखा रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को हल्की सी झलक दिखाऊं। इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह वो इंस्टाग्राम पे आने वाली है। आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। फिर मैंने अपनी असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मुझे खाने का दिल किया, मैंने पिज़्ज़ा खाया। और यहाँ मेरी प्यारी सी बहन उठ गई थी सो के। और यहाँ जो है मम एक तरफ अपनी सब्ज़ियाँ बॉईल कर रही थी और यहाँ मैं मम बाबा के लिए चाय बना रही थी, और साथ साथ मैं किचन भी क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे दोनों जो कप हैं, आप लोग बोलेंगे अलग अलग क्यों होते हैं भाई। यहाँ पे ना सबका दिल करता है कि किसी को किसी में पीना होता है, किसी को किसी में। तो जिसकी जो मर्ज़ी होती है मैं उनके लिए वो कप निकाल देती हूँ। और उसके बाद चाय बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा व्लॉग देखा अपनी फैमिली के साथ बैठ के। और फिर मम ने मुझे बोला कि मैंने कढ़ी बना दी है, आपको ये फ्राई करने हैं। तो मैं विंग्स फ्राई करने के लिए आ गई थी और कढ़ी साथ साथ बन रही थी, मैं फ्राई कर रही थी। इतना मज़ा आ रहा था मुझे फ्राई करने में, और साथ साथ मैं चटनी भी बना रही थी। तो आप लोग देखिएगा चटनी में मैंने क्या क्या यूज़ किया। बहुत अमेजिंग चटनी थी जिसे कहते हैं। मैंने सबसे पहले शहद यूज़ किया है, फिर केचप, उसके बाद बारबेक्यू सॉस, उसके बाद मस्टर्ड पेस्ट, चिली सॉस, विनीगर और कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर अच्छे से ऐड की हैं। सब ना मैंने 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून सब यूज़ किया है। तो आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर प्रॉपर रेसिपी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस यहाँ मैं चटनी बनाने आ गई थी। इतने मज़े की सॉस होती है ये, इतने मज़े की सॉस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बहुत यम्मी होती है, ना ज़्यादा मीठी होती है ना ज़्यादा मिर्ची वाली होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ मैं चीज़ें बना रही थी, साथ साथ मम भी आ गई थी। ये मैंने बना ली, सही है। अब इसके बाद मैंने विंग्स फ्राई कर दिए। मैंने कहा यार साथ साथ ये बन गई है तो मैं इसको रख दूँ। और मैंने फिर विंग्स फ्राई करके अच्छे से रख के फिर मैं चली गई वॉशरूम। अब मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। आप लोग गौर से देखिएगा और सुनिएगा। और यहाँ इतने मज़े के विंग्स बने, इतना अच्छा कलर आ गया था, दिल कर रहा था बस फ़ौरन खा लो, इतने मज़े के थे। इसकी रेसिपी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी या किसी और व्लॉग में दे दूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे मेरा ये वाला काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। मैंने किचन भी समेट दिया था, टेबल भी समेटने आ गई थी। मैंने सोचा जब ये वाला काम हो गया तो मैं साथ साथ टेबल भी समेट दूँ, ताकि जब खाने का वक्त हो ना तो किसी को भी प्रॉब्लम ना हो कि ओ टेबल ख़राब है, टेबल अरेंज नहीं है। तो मुझे नहीं पसंद आता ये वाली चीज़ ना कि एंड में आपके कामों पहले से हो जाए ना, तो बहुत अच्छा रहता है। कि चाहे कहीं पे भी जाना हो, इवन हमें दावत में भी जाना हो ना, मैं पहले से चीज़ें निकाल लेती हूँ। बस लास्ट ये जो हम वनडिश में गए हैं इसमें ही बस ऐसा हुआ है कि हमने इसकी कोई भी चीज़ें पहले से नहीं निकाली। बस हर चीज़ एंड में सबको इयररिंग्स निकाल के दिए हैं, एंड में सबकी चप्पलें निकली हैं, एंड में ही सारे काम हुए हैं। तो इस चक्कर में ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही रह गई थी जिसे कहते हैं ना। लेकिन फिर भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है।
समटाइम जब दिल नहीं होता तो फिर किसी का दिल नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन अरेंज किए हैं, अच्छे से जगह पे रखे हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को मुझसे और कैसे व्लॉग्स चाहिए। इंशाल्लाह मैं बहुत अमेजिंग व्लॉग्स बनाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, ड्रेसअप विद आयशा। मैंने अपनी इंस्टाग्राम से रिलेटेड बहुत सारी शॉर्ट्स डाली हैं यूट्यूब पे। अगर आप लोगों को देखनी है तो जाके मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं और वहाँ जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने टेबल अरेंज किया है और साथ साथ मम कुछ व्लॉग्स देख रही थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद यहाँ पे हर चीज़ क्लीन हो गई थी। फिर मैंने सोचा अब मैं सब कुछ क्लीन करने के बाद मैंने फिर सबकी जगह पे मैंने प्लेट्स रखी हैं लाइन से सारी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप चले भी जाओ ना किसी भी जगह, ताकि ये चीज़ हो कि यार इसने ये वाला काम किया है। हमेशा अपने माँ बाप की, घर वालों की हेल्प करें, ये नहीं देखें कि ये काम मेरा है या उसका है, कर लें। हमारे पास भी ऐसा होता है कि कभी कभी लड़ाई होती है कि भाई ये आपका काम ही आपका, लेकिन मम बोलती है जिसको दिख रहा है वो काम कर ले, ये नहीं करे कि ये इसकी बारी उसकी बारी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सबकी प्लेटें रख दी थी और मैं यहाँ दिखा रही थी, सामने मेरी छोटी बहन बैठती हैं, बीच में बिल्कुल यहाँ मैं बैठती हूँ और फिर मेरी बहन और मम और यहाँ सबसे आगे बाबा। तो बस हम लोग ऐसे बैठते हैं। अब यहाँ मैं वॉशरूम चले गई थी सारे काम से फ्री होके, और यहाँ मेरी मम और मेरी छोटी वाली बहन ने एक अच्छा काम भी किया, लेकिन मेरे लिए पहले बुरा काम था ये। मुझे ना विंग्स सॉस में लिपटे हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, पता नहीं क्यों, मुझे एक है कि समझ नहीं आते ना मुझे। क्योंकि अक्सर मुझे ये विंग्स ना जैसे मीठी मीठी सॉस में लगते हैं, तो मुझे समझे मुझसे ना रोटी से नहीं खाए जाते, फिर ये ऐसे ही खाए जाते हैं। तो मैंने सोच लिया था कि मैं इसको सॉस में डिप नहीं करूँगी, वरना मुझसे क्या कहते हैं खाया नहीं जाएगा। अब मैं चली गई और मेरे पीछे ये वाला काम हो गया। और फिर जब मैं आई और मुझे पता चला, मैंने कहा अम्मा आपने क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं करना था। मम्मी ने कहा सॉरी बेटा, आप मुझे बता देते आपको ऐसा नहीं चाहिए था। मैंने कहा अम्मा कोई बात नहीं, असल में मुझे होता है रोटी से नहीं खाया जाता ना, ये उससे मैंने किया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, अगर हो गया तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मेरी छोटी बहन की वजह से ये वाला सीन हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो होता है अच्छा होता है। सब्जियों की कढ़ी इतनी नहीं पसंद आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि मैं रोटी के साथ सब्जियों की कढ़ी खाऊं और साथ साथ मैं विंग्स ऐसे ही तोड़ के खा लूं। मेरे लिए अच्छा हो गया, ताकि मैंने सब्जियां भी खा ली और साथ साथ अपना चिकन भी खा लिया। क्योंकि यही होता है ना कि रोटी के साथ मुझसे ये चिकन नहीं खाया जाता, तो मैंने सोचा क्यों ना सब्जियों की कढ़ी खाई जाए। तो जब मैंने कढ़ी ली, मैंने बोला कि भाई अब सब्ज़ी भी खा ही लेते हैं, तो इस चक्कर में खा लिया है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, खा लिया करें। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं संडे का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है व्लॉग, डायरेक्ट अब आपको मंडे का व्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। अल्लाह हाफिज़।